महाप्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। बोलो। मुझे लगता है कि इस कलयुग में आपने जल कल्याण की हेतु हर घर, हर शहर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और प्रसार प्रारंभ कर दिया, लेकिन पाश्चात्य जगत में क्या, उन लोगों का क्या? चिंता मत करो, आज से ठीक 500 वर्ष बाद मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो कि पाश्चात्य देश जाएगा और हरि नाम का प्रचार करेगा, और उसके प्रचार के प्रभाव से पूरे जगत में हर गांव, हर घर में हरि नाम का प्रचार होगा, हरि नाम लिया जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसी प्रकार ठीक 500 साल बाद चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करते हुए उनके सेनापति भक्त का प्राकट्य हुआ और उनका नाम पड़ा अभय चरण, और उन्होंने 25 साल तक ठीक अपने जीवन को भक्ति और पढ़ाई करने में समर्पित किया। अब आगे। अरे अरे अबे बाबू, अबे बाबू। अरे नरेन, क्या हुआ? इतना उत्सुक क्यों? अरे कोलकाता में एक बहुत महान संत परम ब्रह्मचारी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का सत्संग हो रहा है, तो चलो चलते हैं। अरे नहीं नारायण, तुम जानते नहीं हो, बचपन से मेरे घर में ऐसे 8-10 साधु आते हैं, इन लोगों को काम धंधा नहीं रहता, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, चंदा मानते रहते हैं। अरे इनकी दाढ़ी नहीं है। अरे तो क्या हो ये गया? अलग है, ये अलग है। चलो 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 चलो। इस कलयुग में भगवान स्वयं इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में प्रकट हुए। तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम पाश्चात्य देश में प्रचार करने क्यों नहीं जाते? तो प्रचार की इतनी बड़ी सेवा है जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमें दी है कि हर घर में हरि नाम पहुंचना चाहिए। तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो बोला था ना, ये इन्होंने मेरे को क्यों पॉइंट आउट किया नरेन? ऐसा क्यों हुआ? क्या था मतलब? अरे तेरे में कुछ अलग बात है, तभी उन्होंने तुझे देखा। ये नरेन, ये साधु जो थे ना, ये कोई ढोंगी साधु नहीं लगते। आशा मैं जितने भी साधु से मिला हूं बचपन में, वो सब आते तो बोलते कितना चंदा दोगे, कितना रुपए दान दोगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, सब बोलते हैं। फिर इन्होंने सीधा मेरे को पॉइंट आउट करके भगवत गीता का प्रचार करने बोला नरेन। इससे मैं बात की। चल तू सोच, मैं जाता हूँ, मुझे काम है, ठीक है? तो बात 3 साधु में इन्होंने मेरे को भगवत गीता का प्रचार करने बोला। अगर आज मैं व्यस्त नहीं होता, शादीशुदा नहीं रहता, तो आज मैं पक्का इन्हें ज्वाइन कर लिया रहता। पर अभी क्या करूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, कभी मैं इनको ज्वाइन नहीं कर सकता। सन 1933 में अभय ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा हिज ग्रेस अभय चरणारविंद दास। उन्होंने अथक प्रयास किए भारत में हरि नाम का प्रचार करने के लिए और अपने परिवार को भी संकीर्तन आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की। अब आगे। अभय उठो, अभय। अरे गुरु महाराज, आप? मैंने तुम्हें पाश्चात्य देश में भगवत गीता का प्रचार करने कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा अभी ये आदेश है कि तुम अभी तुरंत ही संन्यास लो और पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए जाओ। अरे ये मैंने सपने में क्या देखा कि गुरु महाराज 40 साल पहले जो आदेश दिए थे मेरे को विदेश में प्रचार करने के लिए, आज वापस गुरु महाराज मेरे सपने में आए और बोले तुम विदेश जाओ। मैं अवश्य संन्यास लूंगा और अपने गुरु महाराज के बातों को सत्य साबित करूंगा और मैं विदेश जाके अमेरिका जैसी कंट्री में प्रचार करूंगा। हे गुरु महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार अभय को संन्यास मिला और संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद स्वामी, और अपने गुरु की वाणी
और उनके आदेश को पूरा करने के लिए वे 40 रुपए जेब में लेकर अमेरिका की ओर चल पड़े। बहुत अथक प्रयास के बाद वे जलदुदक नामक जहाज में गए, लेकिन उनको उस जहाज में 2 बार हार्ट अटैक और समुद्र के जोरदार तूफान को फेरते हुए वे जा पहुंचे अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद उनको यह नहीं पता था कि उनको दाएं जाना है या बाएं, किंतु भगवान की कृपा मात्र से वे जा पहुंचे टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। तो आइए चलते हैं उस पार्क में और देखते हैं अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी क्या करते हैं। What do you think about this? Let's dance it. I think. इसी प्रकार 12 साल में हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 12 साल में 108 मंदिर 80 से ज़्यादा देशों में प्रचार और प्रसार का कार्य प्रारंभ किया और आज 76 से ज़्यादा भाषाओं में उनके ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है। और आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, वे हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किया गया है। तो चलिए हम श्रील प्रभुपाद का आभार प्रकट करते हैं कि वे हमें यहाँ पर लेके आए। श्रील प्रभुपाद की People don't read their inspiration. Let me go from Japan to India, from India to Japan. You are restless because you don't read. I am driven so hard.